महाभारत पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि आज दिखाई देता है। उस काल में आर्षियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। उस समय संस्कृत आर्षियों की भाषा थी और ब्राह्मी आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। इस प्रकार आर्षियों द्वारा संपूर्ण वैदिक साहित्य मौखिक रूप से याद कर पीढ़ी दर पीढ़ी सहस्त्रों वर्षों तक याद रखा गया। फिर धीरे धीरे जब समय के प्रभाव से वैदिक युग के पतन के साथ ही अर्षियों की वैदिक साहित्यों को याद रखने की शैली लुप्त हो गई, तब से वैदिक साहित्य को पांडुलिपियों पर लिखकर सुरक्षित रखने का प्रचलन हो गया। यह सर्वमान्य है। 1.8 मिलियन शब्दों के साथ महाभारत दुनिया की सबसे लंबी कविता है। यह महाकाव्य सिर्फ भाइयों के बीच हुए युद्ध की कहानी नहीं है, यह ज्ञान का सागर है। इसके छंद कविता से कहीं अधिक हैं। वे इसे पढ़ने वाले लाखों लोगों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान एक युद्ध के मैदान से कहीं अधिक है। यह वह स्थान है जहां गीता का दिव्य ज्ञान पहली बार बोला गया था। यह अच्छाई बनाम बुराई के बारे में नहीं है, यह उन परिस्थितियों और विकल्पों को समझने के बारे में है जो अच्छाई और बुराई की ओर ले जाते हैं। यह सब कुरु नाम के राजा से शुरू होता है। वह हस्तिनापुर नामक प्रांत का शासक था। उनके वंश में विचित्रवीर्य नाम का एक राजा आया जिसके 2 बच्चे थे। एक का नाम धृतराष्ट्र था, दूसरे का पांडु। विचित्रवीर्य के भाई भीष्म देवी गंगा के पुत्र थे और उन्हें अपनी मृत्यु का समय तय करने का वरदान प्राप्त था। भीष्म ने कभी भी राजा का पदभार ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद पांडु और धृतराष्ट्र में से किसी एक को चुनने की जिम्मेदारी उनकी थी। धृतराष्ट्र उम्र में बड़े होने के बावजूद अंधे भी थे, इसलिए पांडु को अगला शासक चुना गया। धृतराष्ट्र को लगा कि यह उनके साथ अन्याय है और वे कड़वे हो गए। पांडु ने कुंती से और धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया। धृतराष्ट्र के बराबर बनने के लिए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधना चुना। धृतराष्ट्र चाहते थे कि पांडु से पहले एक पुत्र हो ताकि उनका पुत्र अगला राजा बन सके, लेकिन गांधारी के साथ उनके प्रयास विफल रहे। इस बीच कुंती को युधिष्ठिर नाम का एक पुत्र हुआ जो रीति रिवाजों के अनुसार अगला राजा होगा। आर्षि व्यास की मदद से गांधारी और धृतराष्ट्र के 101 बच्चे हुए। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडु के 4 और पुत्र थे जिनके नाम भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इन 5 भाइयों को पांडव, पांडु के पुत्र के रूप में जाना जाता था, जबकि गांधारी के 100 पुत्रों को कौरव, कुरु का वंश कहा जाता था। कौरव अपने पिता, माता और मामा शकुनी के प्रभाव में बड़े हुए, जिन्होंने उन्हें पांडवों से ईर्ष्या खिलाई।